सूबों के हवाले से जो बातें हो रही हैं, उस हवाले से आपकी क्या राय है कि कराची की बेहतरी का हल क्या है? कराची के मसाइल का हल क्या है? जी के साथ जो जुल्म हुआ, हम्म, सबसे पहले तो जो यहाँ से दारुल खिलाफा को उठा के इस्लामाबाद ले, सबसे पहले सही बात। वो बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जी पाकिस्तान का एक वाह शहर ये था कि जो पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर चल रहा था और आज भी चल रहा है। चल इतना खराब होने के बावजूद, इतना बीमार होने के बावजूद, ये फिर भी आपको 67% 67% सर, बहुत बड़ी बात है सर जी इस हालत में। आपको ये रेवेन्यू दे रहे जी हैं। ठीक है, सिंध को ये 90% दे रहे हैं। एक्सपोर्ट यहाँ की मतलब है कि देखें, सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ये जी, है। कराची से। और अगर ये तंदुरुस्त होता तो ये पाकिस्तान को कहाँ ले जाता। कहा नहीं जाता। ज्यादती जो है ना, हम्म, ये कराची के साथ नहीं ये है, पाकिस्तान के साथ हो रही है, ये बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। कराची नहीं है, ये पाकिस्तान है। मिनी पाकिस्तान कहते हैं सर इसमें इसको सारी हमेशा। जबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं। इसमें हर इलाके का बंदा मौजूद है, हर गांव का बंदा मौजूद है, हर खानदान का फर्द। तो राना साहब, वो जब तक आप इंतजामी यूनिट अलहदा नहीं करेंगे, इस कराची का हाल यही रहेगा, इससे भी बुरा होगा। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जीना मरना यहाँ है, हमारी जड़ें यहाँ हैं, हमारी सारा सरमाया जो है वो छोटी बड़ी इंडस्ट्री, दुकानों से लेकर छोटी बड़ी इंडस्ट्री में सब यहाँ पे लगा हुआ है। हमने कहीं नहीं जाना सही बात। और हम इस पाकिस्तान को चला भी रहे हैं और जितने बुरे हालात हैं उसका मुकाबला भी कर रहे हैं। इन हालात के अंदर आप यकीन करें कि कारोबार करना जो है, यूं समझ लो कि एक जहाद है। बिल्कुल। ये शहर है इन्वॉल्वमेंट। कि जिसको चिंचियों के हवाले कर दिया गया। ये शहर था जो रोशनियों का शहर था, जी जी। आज वो चिंचियों का शहर बन गया। इंतजामी यूनिट बनना चाहिए और शुरू ही कराची से होना चाहिए। क्योंकि शुरू कराची के साथ है। शुरू कराची से होना। जी। पाकिस्तान का तरक्याती काम कोई भी है, जब तक आप स्टार्ट कराची से नहीं लो, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मोटरवे बनाते हो तो जाके एबटाबाद से और पता नहीं कहां कहां से उल्टी गंगा बहा रहे हो। बिल्कुल सर, उल्टी ठीक गंगा है, बहती है। हमें तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है, जो मोटरवे दे के गए हैं, कभी मोटरवे पे मोटरसाइकिल चलते देखें, गधा गाड़ी जाती देखी है? मतलब है कि जो जहान की उल्टी सीधी ट्रैफिक है उसको मोटरवे बना दिए। या इसे शहर के साथ ज्यादती और जुल्म देख लो। और अभी भी जो आपने बजट दिया है सखर हैदराबाद मोटरवे को, उनके मुंह में जीरा। सियालकोट इतना सा शहर है, उसको तीन तीन मोटरवे, हैदराबाद से सखर तक। जी जी। मेरा ख्याल है कि गुर्दे की जितनी पथरी हैं सारी निकल जाती। राणा साहब, पहले भी हमने कराची का मुकदमा आपके सामने रखा, दफा दोबारा रखते हैं। कराची के हवाले से एक इकोनॉमिस्ट है, मैं उन्हीं का जिक्र करूंगा। मैं वो जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान का अभी टोटल जो टैक्स कलेक्शन है इस साल का 12,500 अरब रुपया, उसमें कराची का शेयर जो सर 8,000 अरब रुपया है। कराची का शेयर यानी कि 67% कॉन्ट्रीब्यूशन कराची का है। उसके बावजूद यानी कि पूरे पाकिस्तान के 33% पूरा पाकिस्तान ओवरऑल। आप डिफरेंस देखिए, यानी 67% कराची दे रहा है, उसके बावजूद कराची की आप हालत देखें, चिराग तले अंधेरा देखें। सर, कुछ सुधार आएगा उसके लिए आपकी बिजनेस कम्युनिटी फिर भी सोच रही है इस हवाले से, कुछ आवाजें उठ रही हैं, कुछ मतलब है कहा जा रहा है इस हवाले से। ये बड़ी एक पॉजिटिव बात है। तो और सूबों के हवाले से जो बातें हो रही हैं, उस हवाले से आपकी क्या राय है कि कराची की बेहतरी का हल क्या है? कराची के मसाइल का हल क्या है? कराची की तबाही बर्बादी का हल क्या है? बस मैं तो ये कहूंगा सर। देखिए जी, कराची का बुनियादी तबाही जो है, उसमें मेरा ख्याल है कि हम सब कसूरवार हैं। कराची के साथ जो जुल्म हुआ, सबसे पहले तो जो यहाँ से दारुल खिलाफा को उठा के इस्लामाबाद ले, सबसे पहले सही बात। वो बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जी दुनिया में जहाँ सी पोर्ट होती है उस शहर को खास तरजीह दी जाती है। पाकिस्तान का एक वाह शहर ये था
कि जो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर चल रहा था और आज भी चल रहा चल रहा है, इस हालत में चल रहा है। है। आप ये देख लें कि जिस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है कि उसकी मिसाल जो है, कहीं मतलब है कि अगर गंदगी की मिसाल दी जाती है तो कराची को एक ताने की बुनियाद पे, जी जी एक जिस तरह किसी को हिट करने की जी जी उस जी पे जी जी कराची की मिसाल वो दी जी, जी, जाती है। तो ये इतनी मतलब है कि इतना बुरा शहर इन्होंने बना दिया है, इतना बुरा होने के बाद, इतना खराब होने के बावजूद, इतना बीमार होने के बावजूद, ये फिर भी आपको 67% 67% सर, बहुत बड़ी बात है सर जी इस हालत में। आपको ये रेवेन्यू दे रहे जी हैं। ठीक है, सिंध को ये 90% दे रहे हैं। एक्सपोर्ट यहाँ की मतलब है कि देखें सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ये जी कराची से। और अगर ये तंदुरुस्त होता तो ये पाकिस्तान को कहाँ ले जाता? कहा नहीं जाता। पाकिस्तान को किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है अगर ये सिर्फ कराची की तरफ चले। बिल्कुल। ना इसके अंदर वफाक मुखलिस है, ना इसके अंदर कोई सियासी पार्टी मुखलिस है। ये सब अपने अपना माल बनाने के लिए बैठे, कोई मुखलिस नहीं। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता, इसमें सब शामिल। कि कहाँ ये सुना है कि यार जो शहर इतना कमा के दे रहा है, यहां से लेकर हैदराबाद तक बंजर जमीन पड़ी है। भाई इसको क्या जरूरत पड़ी थी आपको कि आप उठा के यहां से मरकज को उठा के वहां पहाड़ों में जी, ले गए? बिल्कुल। ये बंजर वहाँ जमीन डेवलप- जो है ये किस काम की है? Exactly. यहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाते, यहाँ पे आप शहर को बढ़ाते, इस शहर को तरजीह देते, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, तो आप उठा के सारा वहां ले गए। पैसा यहाँ का है, लगा उधर रहे। तो इस शहर के साथ कोई मुखलिस ही नहीं है। जब हालांकि तक सर- आप इसके साथ मुखलिस नहीं होंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं है। ज्यादती जो है ना, ये कराची के साथ नहीं ये पाकिस्तान के साथ हो रही है। है, ये बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। और कोई एक गांव ऐसा बता दो जिस गांव का, कोई फैमिली ऐसी बता दो जिस फैमिली का बंदा कराची में नहीं। नहीं, बिल्कुल सही। इस कराची को तासब की बुनियाद पे इसके साथ जुल्म ना करो खुदा के लिए। ये कराची नहीं है, ये पाकिस्तान है। मिनी पाकिस्तान कहते हैं सर इसमें इसको सारी जबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं। इसमें हर इलाके का बंदा मौजूद है, हर गांव का बंदा मौजूद है, हर खानदान का तो फर्द राना मौजूद साहब, है। इस सिस्टम में के अंदर रहते हुए तो कराची आगे नहीं बढ़ सकता ना। जैसे सिंध सरकार ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को, जो बिजनेस हब है, जो मतलब एक इकोनॉमिक हब है, उसको दुनिया का सबसे बड़े शहर को दुनिया का सबसे बड़ा गांव गोद बना दिया। मैं तो कहता हूँ इस सिंध सरकार ने। तो इसको, इस सिस्टम में रहते हुए तो कराची आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसका हल क्या है? जैसे मियां महमूद साहब, मियां आमिर महमूद साहब एक बात कर रहे हैं, बड़ा अहम उन्होंने बात की, और उसके लिए बड़ा बाकायदा वो कैंपेन चला रहे हैं। मतलब सोसाइटी के डिफरेंट तबका से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने डिविजन्स हैं उन सबको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें, यानी कि सूबा बना दें, हर डिवीजन को सूबा बना दें, यानी कि 33 सूबे बन जाए पाकिस्तान में। क्या आप इस तरह के हल को, इस तरह की जो तजवीज है, इसको सपोर्ट करते हैं? मैं कहता हूँ ये बेहतरीन तजवीज है। मैं तो इस चीज सही। को मतलब है कि बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे कराची के अंदर, हर रहने वाला शख्स, एग्जैक्टली। उसमें हर जबान बोलने वाला शख्स, वो इस चीज को अप्रिशिएट करेगा। अगर हमारे यहाँ ये जो जिन लोगों ने कराची को एक सोने की चिड़िया समझ रखा है, वो ये चाहते ही नहीं है। और कराची को छोड़ के पीपल पार्टी कहती है जी सारे सूबे बना दो, कराची को ना बनाओ। ना बनाओ, बिल्कुल सही बात भाई ये क्या बात है? जी। जब कराची की बात आती है उसमें जो है फिर वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जी हाँ जी। भाई ये नहीं हो सकता। ये कराची जो है किसी जबान बोलने वाले का नहीं, ये सबका है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात जी हाँ, ये हर जबान बोलने वाले का है। और ये कोई तासब वाली बात नहीं है। जब तक आप अख्तियारात, वसैल, जी जी जी
वसैल को जब तक आप निचली सतह तक नहीं मुंतकिल ले नहीं करेंगे लोगों के मसाइल हल नहीं तो होंगे। लोगों जी, के मसाइल हल नहीं होंगे। कराची को जब तक आप इंतजामी यूनिट अलहदा नहीं करेंगे, इस कराची का हाल यही रहेगा, इससे भी बुरा होगा। बिल्कुल क्योंकि कराची के साथ कोई भी मुखलिस नहीं। बिल्कुल यहाँ से टैक्स इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है, आप अंदाजा लगाएं पैसा यहाँ से इकट्ठा हो रहा है और खर्च कहीं और हो रहा है। तो ये मैं अब क्या बात करूं आपसे कि देखें, बांग्लादेश के किसी ने कोई जो मेरा ख्याल है कौन से साहब थे, वो कोई इस्लामाबाद में एक दफ़ा गए तो उसने कहा कि मुझे यहाँ पे उस रोड से पटसन की खुशबू आ रही जी है। जी बिल्कुल। तो देखो ना, अल्लाह माफ करे जब लोग इस तरह की बातों पे आ जाते हैं, सर जब और महंगी जब तंग आ जाती हैं, शिकायतें होंगी, महरूमियाँ जी, होंगी जी, और बिल्कुल। सारी चीज़ें होंगी, तो ये फिर चीज़ें हसद जो है जन्म फिर लेती है, नफरत जन्म ये लेती ना है। जन्म लेती है। ताजर बरादरी का ताल्लुक सियासत से, हम ना सियासतदान हैं, ना हमारे कोई मतलब ऐसे सियासी अज़ाइम है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जीना मरना यहाँ है, हमारी जड़ें यहाँ हैं, हमारी सारा सरमाया जो है वो छोटी बड़ी इंडस्ट्री, दुकानों से लेकर छोटी बड़ी इंडस्ट्री में सब यहाँ पे लगा हुआ है। हमने कहीं नहीं जाना, सही बात है। और हम इस पाकिस्तान को चला भी रहे हैं और जितने बुरे हालात हैं उसका मुकाबला भी कर रहे हैं। इन हालात के अंदर आप यकीन करें कि कारोबार करना जो है, यूं समझ लो कि एक जहाद है। बिल्कुल इतने मुश्किल हालात में, जी, बिल्कुल हम जहाद कर रहे हैं, हम कारोबार नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात। जी, महंगाई, बिजली महंगी, गैस महंगी, पानी की खरीद के पी रहे हैं, रोड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आए दिन कराची का शहरी ये ट्रालों के नीचे आके मर रहे हैं, टैंकरों के नीचे आके मर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो अच्छा, क्या ये डंपर जो है ये या ट्राले जो हैं ये कराची में ही चलते हैं? ये लाहौर में नहीं चलते, ये इस्लामाबाद में नहीं चलते, ये पिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान में नहीं चलते, हर जगह चलते हैं। सही बात। वहाँ कभी कोई खबर नहीं आई कि आज जो है फलां डंपर ना कोई फैमिली डंपर के नीचे आ गई। बिल्कुल उसकी बुनियादी वजह क्या है? हम सारे डंपर वालों को कसूरवार कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि उसमें उनका भी इतना कसूर नहीं। असल कसूर जो है हमारे रोडों के खड्डे हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, गटर भरे पड़े, रोडों पे खड्डे हैं, रोड पे जब पानी आ जाता है और वो लेवल हो जाता है, जी। मोटरसाइकिल वाले को पता ही नहीं होता कि आगे खड्डा है क्या है। सही बात। जब वो चलते चलते बेचारा मतलब है कि उस खड्डे में गिरता है, अनबैलेंस होता है, तो बिल्कुल जो भी गाड़ी करीब होती है उसके नीचे आ जाता है, उसके वो नीचे आ जाता है, छोटी गाड़ी के से टकराता है वो बच जाता है, सही बड़ी बात। गाड़ी से टकराता सर है मैं तो उसकी समझता जान हूँ ये छूट जाती सिस्टम है। जो है ना ये कसूरवार जी, मैं समझता हूँ हाँ जी, कि हाँ जी। इसकी जी। इनकी कत्ल की एफआईआर जो है बिल्कुल अगर हो तो यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं, बिल्कुल, उन जो इदारों पे होनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार है। जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं यहाँ के रोड, क्यों नहीं लाहौर में क्यों नहीं मतलब डंपर के नीचे कोई आ रहा? एग्जैक्टली। भाई वहां खड्डा नजर नहीं आता, मुल्तान में क्यों नहीं नजर आता, क्यों नहीं डंपर मारता? वहां कोई फरिश्ते गाड़ियां चला रहे, यही ड्राइवर है, यही लोग हैं। मैं कोई डंपर वालों को डिफेंड नहीं कर रहा, वो भी बड़े जालिम हैं। उनके पास भी मतलब है कि 12-12, 14-14 साल के लड़के जो है इतनी बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियां चला रहे हैं। जी तो जी ये जी। भी कसूर तो हुकूमत का सही है। बात है। सर उनको अलाउ क्यों कर रहे हैं आप? भाई ये मैंने और आपने तो जी। नहीं इसको रोकना, भाई किसने उनको अलाउ किया है? हमारी ट्रैफिक पुलिस हमारी ये क्या कर रही है? इतनी बड़ी गाड़ी जो है 12-14 साल के लड़के को जो अंडर 18 है उसको आपने इतना बड़ा डंपर दे दिया, ना उसके पास लाइसेंस है, ना उसका शिनाख्ती कार्ड है, ठीक है, सही बात। ना उसका एड्रेस पक्का है, जी जी। जी उसका ये भी नहीं पता कि रहने वाला कहाँ का है। सर यही जी। ट्रैफिक पुलिस बाइक वालों को रोक करके उनका चालान करती है, तो अगर डंपर वाले इनको नजर नहीं आते कि ये टाइमिंग डंपर वालों के एक टाइमिंग्स मतलब है कि एक मुकर्रर किए हुए 11 बजे के बाद डंपर अलाउ हैं, उससे पहले कैसे आप मतलब आप रोड पे कैसे हैं? तो यहाँ हर कोई मतलब देखें, सिस्टम यहाँ सिस्टम का फेलियर है सर। यहाँ सिस्टम सिस्टम का का failure। फेलियर है, और जिस टाइम हुकूमत कमजोर बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये इस तरह के माफिया जो है वो ताकतवर हो जाते ताकतवर होते हैं सर। आप उनमें ये देखें मैं कि समझता हूँ हमारे government का यहाँ अपने ये यहाँ शहर involvement है होती है। कि जिसको चिंचियों के हवाले कर दिया गया। ये शहर था जो रोशनियों का शहर था, जी जी आज वो चिंचियों का शहर बन गया। एग्जैक्टली। सियाती की इंतहा की हुई है यार सही शहर बात। के साथ।
मैं कहता हूं कि इंतजामी यूनिट बनना चाहिए और शुरू ही कराची से होना चाहिए। क्योंकि सबसे शुरू ज्यादा कराची ही के साथ है। शुरू कराची से होना। जी। पाकिस्तान का तरक्याती काम कोई भी है, जब तक आप स्टार्ट कराची से नहीं लो, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। आप इसको यहां से शुरू करो, जो एक लाइन है, मोटरवे बनाते हो तो जाके एबटाबाद से और पता नहीं कहां कहां से उल्टी गंगा बहा रहे हो। बिल्कुल सर, उल्टी ठीक गंगा है। बहती है। हमें तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है, जो मोटरवे दे के गए हैं, कभी मोटरवे पे मोटरसाइकिल चलते देखें, गधा गाड़ी जाती देखी है? मतलब है कि जो जहान की उल्टी सीधी ट्रैफिक है उसको मोटरवे बना दिए। या इसे शहर के साथ ज्यादती और जुल्म देख लो। और अभी भी जो आपने बजट दिया है सखर हैदराबाद मोटरवे को, उनके मुंह में जीरा। तो सियालकोट इतना सा शहर है, उसको 3-3 मोटरवे। क्या यार, सियालकोट जो है वो भी हमारा शहर है, पाकिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल। हम उसकी कदर करते हैं, अच्छा किया आपने बना दिया। अब सियालकोट से खारियां मोटरवे बन रहा है। ओ भाई, जी। वहां इतनी अच्छी सड़कें हैं, ऑलरेडी सड़कें हैं, ऑलरेडी सड़कें मोटरवेज हैं। हैं। जी। मैं यहाँ पे कोई सड़क है, खुदा की कसम, यहाँ से तो हैदराबाद से सखर तक जी जी। मेरा ख्याल है कि गुर्दे की जितनी पथरियां सारी निकल जाएंगी। सही कहा सर। जी।